अतिरिक्त खिलाड़ी डगआउट में आ जाए। रिक्वेस्टिंग अगेन, अतिरिक्त खिलाड़ी डगआउट में आ जाए, आ जाए, आ जाए, बिल्कुल आ जाए। So we are ready for the champions battle right now. The पहला मुकाबला CMA Bulls. Welcome Namit. And कोयल नाइट राइडर्स। चलिए, आज के दिन का ये पहला मुकाबला, शानदार मुकाबला, महा मुकाबला, जो कह लें आप इसे, बस मुकाबले की गर्माहट, मुकाबले का मजा, मुकाबले का रोमांच, एज वी ऑल नो, हमेशा होगा चरम पे, बिकॉज दिस इज सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट RJPL सीजन 5, जिसको करना है शब्दों में बहुत मुश्किल डिस्क्राइब। और मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल जगोठा आपके साथ बना रहूंगा आज इस पूरे दिन। क्या वाइब है RJPL की यार, लिटरली आज सूरज देवता ने भी दर्शन दिए हैं, कहा है कि अगर क्रूशल मैचेस हैं तो फिर नमित एक्चुअली सुबह बहुत पूजा करके आया है आज की, आज सूरज आ जाए, सूरज आ जाए, इसीलिए नमित ने कहा कि आज उनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, सो हैप्पी एनिवर्सरी फॉर देम, एंड बहुत खुश रहे वो लाइफ में, बहुत ज्यादा पूरी, जैसे कहते हैं ना कि 100 साल साथ रहो। चलिए, प्लेयर स्ट्राइक पे हैं, स्ट्राइक पे पुनीत और नॉन स्ट्राइक पे नीरज। थैंक यू। सनी गेंदबाजी करेंगे। तो पहला मुकाबला टॉप 6 का। पहला गेंद, अच्छा खेले, बढ़िया खेले, सिंगल यहां पे आ जाएगा। दिस इज टॉप 6 ऑफ सेल्कॉर गजेट्स प्रेजेंट्स RJPL सीजन 5, जिसकी हमेशा डिफरेंट होती है वाइब। मेरे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे धर्मेंद्र सर, और फिर हम इस मुकाबले की और भी चर्चाएं करेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला है, वहां पे अच्छा रोका, अरे नहीं रोका, नहीं रोका, पैरों के नीचे से इंडिया गेट और सिंगल आता हुआ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र सर। क्या शुरुआत हुई है इस शानदार खिलखिलाती धूप के साथ रिपब्लिक डे की। बिल्कुल। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी जगह, थोड़ा नीचा रहा ये गेंद ऑफ साइड पर, उसको तगड़ा प्रहार लगाने की कोशिश थी, पीछे एक ही फील्डर है, डीप में, डीप पॉइंट पे सनी के हाथ में गेंद, बहुत काबिल ये गेंदबाज। और इस बार भी बल्ला चूक गया था, ये गेंद थोड़ी सी वेट दी थी वहां पे सनी ने। अभी अभी आए हैं, थोड़ा हाथ खुलने में वक्त भी लगता है, लेकिन धूप अच्छी खिली है सर टॉप 6 की इस तरीके की शुरुआत हम सब जानते हैं, कितनी शानदार शुरुआत, बड़ा अच्छा मौसम, बड़ी अच्छी धूप और बहुत ब्लॉकबस्टर मुकाबला, नो डाउट। अरे वाह, चार, क्या कमाल की गेंद है, बिल्कुल स्टंप्स पे। और कितना खामोश ये पहला ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद केवल 2 रन, गोयल नाइट राइडर्स बिना किसी नुकसान के टॉस जीता था CMA बुल्स ने और पहले किया गेंदबाजी का फैसला। और एक स्कोर दिमाग में रखना चाह रहा हूं उनके कप्तान ने कहा, भव्य जैन की, उसके बाद फिर वो आसानी से चेस करेंगे। सुबह का ये मुकाबला है, थोड़ा सा नमी रहती है सरफेस में, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जी हाँ, और आज ये महामुकाबला आप सब देख रहे हैं। टॉप 6 का जब मुकाबला सर, जो मैं बात कर रहा था कि टॉप 6 में जितनी भी टीमें आई हैं अपने ग्रुप में लड़ के आई हैं, 4 लीग मैचेस में भिड़ के आई हैं, जैसे आपने बोला कि CMA बुल्स, नीरज अब स्ट्राइक पे हैं, और गेंदबाज आए हैं अर्चित। अर्चित ने सर पूरे इवेंट में बहुत ज्यादा प्रभावित किया,
ये बहुत बिजी कस्टमर है, ये बल्ले से गेंद से काम करके देते हैं। इधर लॉन्ग ऑन पर मेरे बगल में ही खड़े हुए हैं करण गोयल, ऑरेंज कैप उनके सिर पे कितना कमाल लगती हुई। और सारे टीमों के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है और लीडिंग रन स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट में अब तक। पहला गेंद अर्चित राउंड द विकेट, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई। इस बार जगह बनाई है, गैप को भेदा है, चार पाया है। पहला फोमेरा चौका यहाँ पे आता हुआ गोयल नाइट राइडर्स के लिए। बिल्कुल पंजाब का ये छोरा है और पहली ही गेंद पे चौका बटोरा है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, यही है आरजेपीएल का एक स्टैंडर्ड, एक रोमांच। अर्चित और टॉस पे लिया, ड्राइव किया, कवर्स में सनी मौजूद है। ओ अच्छा थ्रो, बहुत अच्छा थ्रो, एकदम ग्लव्स में, कोई हड़बड़ाहट वहां पे नहीं। पुनीत रन चाहते थे, सामने से मना किया और नीरज इस समय स्ट्राइक पे एक चौका जरूर जोड़ा। अच्छी वापसी अर्चित के द्वारा। यहाँ यहाँ लेग स्टंप के बाहर कर बैठे गेंद। और ऐसा नहीं लग रहा सर कि जो एक्शन है वो थोड़ा सा बहुत सस्पेंस क्रिएट कर रहा है बल्लेबाज के दिमाग में? ओह इस बार भी लेग स्टंप पर, लेग और मिडिल स्टंप पे उसको टर्न कराने की मंशा, उतना टर्न हुआ नहीं। गेंद पिछली गेंद वाइड पड़ गई थी और न्यूजीलैंड के क्रिस हैरिस एक गेंदबाज थे, वो इस तरीके से गेंद को डिलीवर करते थे। इस बार भी लेग स्टंप के बाहर। मुझे इनका एक्शन देख के थोड़ा, एक पंजाब से क्रिकेटर इंडिया खेले थे राहुल शर्मा, लेग स्पिन डालते थे, उनकी थोड़ा याद आ रही है थोड़ा बहुत। लेकिन ना आज टॉप 6 है, आज मजा आएगा। और इस बार भी गैप नहीं मिलेगा, अच्छी गेंदबाजी, वाह, रोक के रखा। वाइड जरूर है लेकिन एक एक रन से कोई कंप्लेंट होगा नहीं, लेकिन अनुशासित गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ये भी एक्स्ट्रा रन है तो चेज करने पड़ेंगे। इस बार पैर की गेंद को अच्छे तरीके से खेला है। ये ओवर भी मिला जुला रहा है जिसे हम कह सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रन नहीं आए हैं, बहुत कोई परेशान नहीं हुए बल्लेबाज। तो फिर एक शांत शुरुआत आप कहेंगे गोयल की। अपील अपील अपील, अंपायर मुतासिर नहीं, कॉटन गोल्ड का यहाँ पे अपील थी लेकिन अच्छी गेंद डाल बैठे। ताकत से मारने का प्रयास पुनीत का, बल्ले पे गेंद आए नहीं। 2 ओवर बड़े खामोश यहाँ पर हुए समाप्त और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे ये आउट दिया है। ये आउट दिया है, थोड़ा कन्विंस किया था अंपायर को। पहला गोपाल की याद क्यों आती है? और फिर हम लोग आपस में बड़े मजे से इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं और गोपाल भी हंस रहे हैं। चलिए गोपू। पावर प्ले का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। फिलहाल सेल्कॉर गैजेट्स, आप सब जानते हैं जितना बेहतरीन ये आरजेपीएल है उतने ही बेहतरीन हमारे सेल्कॉर के गैजेट्स हैं। एंड रमन टेक्सटाइल्स ऑलवेज मैं कहता हूं कि एक अलग ही फाइल है इनकी भी, प्रोफाइल। बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप की गैप में कट किया है, दौड़ रहे फील्डर, बचा पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात है। नहीं बचा पाएंगे, बाउंड्री के बाहर एक और फोमेरा चौका यहां पे आता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी वहां पे जगह दी थी, उसका इंतजार किया था और बल्ले में लगने मात्र दिया। गैप वहां पे कुछ अच्छे 4 पाए।
और इस बार बिल्कुल जड़ में गेंद, उसको नीरज ने वहीं पे खेल दिया आसानी से, वहां पे रन मिलेगा नहीं। अच्छी वापसी वहां पे गोपू के द्वारा राउंड द विकेट एंगल वहां से क्रिएट करना चाह रहे हैं, बस दिशा उसकी सही रहे, पैच पर गेंद जाएगी तो खतरा रहेगा बड़े स्ट्रोक का वहां पे। जी घोप की ये गेंद, हवा में गेंद, फील्डर, एक और विकेट यहां पे आ जाएगा। घोप ने कमाल कर दिया, एक और विकेट यहां पे आता हुआ। Absolutely. पर तो थी ये, गेंद छक्का मारने के लिए गए थे, एक प्लान था वहां पे, गेंद की गति को कम करके रखा था, मिड विकेट का एरिया तलाश करे तो वहां फील्डर ढूंढ बैठे और सीधा हाथ में खेल बैठे। इस तरीके से दूसरे विकेट का नुकसान गोपू को मिली है, पहली कामयाबी। कुल मिलाकर 2 सफलताएं सीएमए बुल्स के नाम यहाँ पे। क्या और घोप एक बार फिर से ओह, ड्राइव तो किया लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग था नहीं, थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास था। 1 रन करण वहां पे मौजूद, लॉन्ग ऑफ पोजीशन पे, अच्छे फील्डर भी हैं, ये अभी गेंदबाजी करते हुए भी एक्शन में दिखेंगे। उसके बाद जब चेस करने आएंगे तो हाथ में होगा बल्ला, और जी जमकर बोला है इस सीरीज में। जी हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से आरजेपीएल सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है, सबने कन्फेस किया है, करण गोयल और घोप ने सबको इंप्रेस किया है। थोड़ा फील्ड प्लेसमेंट को चेंज किया, अब डीप मिड विकेट के फील्डर को अंदर बुलाया, वाइडेस्ट मिडॉन को पीछे की तरफ भेजा है। थोड़ा सा रोका वहां पे, विश्रुत ने शायद तैयार नहीं थे। और आज सर जो धूप खिली हुई है, जो मौसम बड़ा शानदार है, जो माहौल, जो वाइब्स, तो सेल्कॉर गैजेट्स का आरजेपीएल सीजन 5 है ना। सीधा बल्ला, फुल फ्लेश ऑफ द ब्लेड वहां पे दिखाया, गेंदबाज को पूरा सम्मान देते हुए। थोड़ा सा संकट के बादल हैं, 2 जल्दी विकेट खोए हैं तीसरे ओवर में ही। पहले ओवर में एक सफलता मिली थी, पर उसके बाद से प्रेशर में डाल के रखा है बल्लेबाजों को। जी हाँ गोपू का ये गेंद गैप में खेला और 4 रन यहां पे आ जाएंगे, क्योंकि वहां का फील्डर इस समय ऊपर किया था, और 4 रन। समाप्त हो जाएंगे 3 ओवर, और 3 ओवर के बाद स्कोर है 18 रन, 2 विकेटों के नुकसान, 2 विकेटों के नुकसान। जी हाँ 2 विकेटों के नुकसान पे। चलिए भव्या, पहला गेंद गैप में ही प्लेस करना था, इसीलिए फोमेरा का चौका यहां पे आता हुआ। और जिन लोगों ने बाइक्स वगैरह नजदीक खड़े किए हैं, स्कूटी वगैरह, आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एवरीवन, जिन्होंने भी यहाँ स्कूटी वगैरह नजदीक खड़ी करी है, वो दूर पार्क कर दें, बहुत नजदीक यहाँ खड़ी है, तो आप लोग जिन्होंने नजदीक पार्क किया है, आप उन्हें दूर पार्क कर लें। 3 ओवर 18 रन, 2 विकेट का नुकसान, ये है सूरत हाल टॉप 6 का पहला मुकाबला। फिलहाल चलता हुआ ऑप्शन के बहुत बाहर से उसको पिक किया था, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अच्छा पांव बाहर ने गलत, लंबा स्ट्राइक फॉरवर्ड, ऑन साइड की तरफ धकेला, रन तो 4 नहीं मिलेंगे। वहां पे फील्डर मौजूद हैं स्क्वायर लेग एम्पायर के बिल्कुल बगल से।
ओवर पिच गेंद, ड्राइव करने की मंशा, हल्के हाथ से थोड़ा सा दबाव की स्थिति, थोड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं इस समय गोयल नाइट राइडर्स। शुरुआत में ही 2 सफलताएं जल्दी चटका ली थी, गेंद से पहले टॉस अच्छा जीता और अब तक तो टॉस उनके बिल्कुल मुताबिक जाता हुआ। एक और अच्छा गेंद, अच्छा शॉट। आप सबको बता दूं मैं, जो लोग भी अंदर आ रहे हैं, अब अपनी गाड़ी पहले तो बहुत आराम से लाएं, स्कूल एरिया है। अगर आप तेज लाएंगे तो फिर आपको कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि गाड़ी आपको फिर बाहर खड़ी करनी पड़ेगी और आपको फिर पैदल आना पड़ेगा अंदर। इसीलिए जो भी लोग मैच देखने आ रहे हैं, इस बार अच्छा गेंद, फिर से सिंगल। जी हाँ, क्विक सिंगल यहाँ पे। तो जो भी लोग मैच देखने अंदर आ रहे हैं, जो भी लोग अंदर आ रहे हैं, गाड़ियां बिल्कुल स्लो स्पीड पे लाएं। आप सब जानते हैं स्कूल एरिया है और 20 के स्पीड पे लाएं गाड़ी, वरना फिर आपको बाहर से पैदल आना पड़ेगा। जी सर। और 4 ओवर यहाँ पे समाप्त, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चौसार का पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, 2 विकेट यहाँ पे जल्दी खोए। उसके बाद से एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज, गेंदबाजी में परिवर्तन, करण गोयल के हाथ में गेंद और एक नन्ही समर्थक वहां पे है, वो बच्ची वो बल्ले से इन्होंने ऐसे शॉट्स मारे दरख्तों पे कि बड़ी परेशान हो गई कोयल। गेंदबाजी करने आया है वही शख्स, करण गोयल। जी हाँ, अब सामने है आउट ऑफ दाएं हाथ के बल्लेबाज। 5वें ओवर की शुरुआत यहाँ पे होती हुई, पहला गेंद गति में उतला था, वही फील्डर जब आया था, मौका था, लेकिन ये कैच ड्रॉप हुआ। ओ, आरजेपीएल में ऐसा आपने देखा नहीं है, लेकिन 2 दिन ये आज मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, पहला कैच ड्रॉप हुआ है। भगवान ना करे कि वैसा कुछ आगे भी हो, लेकिन यहाँ पे मौका मिला है अर्नब के लिए, बच गई जान। सर, जो दाना डाला था, जो चारा डाला था, वो बिल्कुल फलीभूत होता दिख रहा था। इस बार भी उसी दिशा में, लेकिन थोड़ा सा इस समय गेंद आगे गिर जाएगा। आरजेपीएल सेल्कॉर गैजेट्स, सबसे बेहतरीन गैजेट्स है पंजाब के। टाटा पावर, रमन टेक्सटाइल्स, मूनार्क। अगला और दिशा में भटका हुआ है, इस बार वाइड मिल जाएगी। अच्छा अनुमान लगाया था वहां पे अर्नब ने। वो फील्डर इसलिए लिया हुआ है कि गति ज्यादा देती नहीं, ऑफ ब्रेक गेंद पड़कर बाहर की तरफ जाता है, निकलता है डाउन द लेग। और लगभग ओवर पीछे गेंद फिर से उसी क्षेत्र में खेला, फाइन लेग पे अब फील्ड कर लेंगे। अच्छा थ्रो, लेकिन पहुंच गए थे, कोई नुकसान है नहीं। और इसीलिए वो फील्डर अपॉइंट करके रहे कि थोड़ा सा शॉर्ट आर्म जैप मारते हैं, हवा में गेंद जाती है तो वहां पे फिर विकेट की संभावना बने, लेकिन मौका तो क्रिएट किया था। अब फील्डर को चेंज कर दिया है, अब दूसरे फील्डर को डीप फाइन लेग के क्षेत्र में लगाया है और फाइन लेग भी सर्कल के अंदर। और इस बार तो स्लोअर गेंद, ओवर पिच गेंद, थोड़ा चारा डाला था, उकसाया था बल्लेबाज के लिए, बड़ा शॉट लगाए। कवर ड्राइव की मंशा थी और गेंद देखिए ऑन साइड की तरफ गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्लो एक गेंद था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि धरती के सहारे खेला, एक सिंगल चुराया, स्ट्राइक अब अर्नब के हाथ में। अर्नब के हाथ में, माफ कीजिए, सिंगल की मंशा यहाँ पे, लेकिन अच्छी गेंद, बिल्कुल विकेट टू विकेट, कोई मौका दे नहीं रहे। चांस भी क्रिएट किए, सफलता हाथ लगी नहीं, लेकिन रोक के रखा है बल्लेबाजों को। बार बार उसी, देखिए कितना अच्छा जाल बिछाया सर। एक शॉर्ट फाइन लगे, सामने लॉन्ग लगे, कोयल लगे, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है। 5 फील्डरों का ऐसा जाल बिछाया, और ये देखिए
कहीं डाला दाना, विकेट कहीं और से था आना, क्या बुना है ताना बाना करण गोयल। एब्सोल्युटली, वो जाल यहाँ पे फंसा है तो ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने गए थे, बहुत सुन के बहुत दूर था, सीधा हाथ में पे डाला, एक जाल बिछाया था लगातार ऑफ स्टंप से ऑन साइड की तरफ, लेकिन विकेट मिली कवर्स में। दूर से खेले थे अलॉन्ग द सरफेस खेलते तो बहुत बेहतर, शरीर से दूर जब आप खेलते हैं तो वो हवा में गेंद जाता है। अच्छा कैच पकड़ा वहां पे कवर्स में सनी ने, और कामयाबी वहां पे तरह तीसरा झटका लगता हुआ रॉयल नाइट राइडर्स के लिए। छठवें ओवर की शुरुआत यहाँ पे होती, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 3 विकेट के नुकसान पे ये है सूरत हाल आज के दिन का पहला मुकाबला। सर बात यह है ना कि आपको एक अच्छे टोटल तक जाना है। ड्रोन 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 पे थोड़ा सा उन्होंने आवाज आ रही थी, विश्रुत के कान बड़े ही सुश्रुत। हवा में है नहीं, बिल्कुल गैप में है, करण गोयल बचा नहीं पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाएगा, 4 रन। फिर से उसी प्रकार, लेकिन इस बार गति नहीं है। देखिए पैर देख लीजिए, फिर से ड्राइव करने का वर्ष की तरफ जा रहे थे, और ये दर्शकों का हुजूम, और ये ऊपर से अच्छा व्यू। ओ तलवार तो चलाई है, गैप ढूंढा है, 4 पाया है। अच्छा ओवर यहाँ पे घटित होता हुआ विश्व जैन। संतुलित अंदाज, नियंत्रित अंदाज में खेला, गैप में 2 फील्डर के बीच के, और ये करना पड़ेगा। इस बार हवा में है लेकिन गैप में, ऐसा लगा कि कहीं दिक्कत परेशानी ना आ जाए दोबारा विश्रुत के लिए, लेकिन विश्रुत सर टेक्निकली बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमारे टाटा पावर। एब्सोल्युटली, 2 3 4 खिलाड़ी बहुत कमाल के दिखे हैं इस पूरी सीरीज में। और डाउन द लेग साइड कोई शॉट ऑफर किया नहीं, पता है कि वाइड मिल जाएगा लेग स्टंप के बाहर, अतिरिक्त गेंद यहाँ पे डालनी पड़ेगी अर्चित जैन को। इस बार ओवर पे छू गए क्या, बाहरी किनारा लगा है क्या? ओ विकेट कीपर बहुत कॉन्फिडेंट, गेंदबाज बहुत कॉन्फिडेंट, अंपायर मुतासिर नहीं, डॉट बॉल आ जाएगी ये। जी हाँ, बात वही कर रहे थे कि यहाँ पे 3 विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी हैं, उनको किस तरीके से खुद की वापसी करनी है वो इंपॉर्टेंट है। ऋषभ जैन प्रीमियर लीग का ये 5वां संस्करण, क्या माहौल, क्या एटमॉस्फेयर। इस बार सीधा शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, करण गोयल वहां मौजूद हैं, सिंगल आ जाएगा। सर यहाँ से आप क्या मानसिकता देखते हैं गोयल नाइट राइडर्स की, किस तरीके से उन्हें आगे गेम बढ़ाना चाहिए? ये पहले तो एक अच्छा पार्टनरशिप बनाए, हवा में गेंद को ज्यादा खेले ना, कैप्स तलाशने की कोशिश करें, बाउंड्री स्ट्रोक जरूर लगने चाहिए, लेकिन वो देख परख के, क्योंकि 3 विकेट का नुकसान है, इनमें से अगर एक भी विकेट कोई जाता तो और मुश्किलातें बढ़ जाएंगी। 6 ओवर 42 पे 3, थोड़ा सा जरूर मोमेंटम पकड़ा है।
ओ आसमान में भेजा, टाइमिंग अच्छा नहीं है, पीछे फील्डर ये बहुत कमाल का है, छोड़ते नहीं है। कैच, चौथा झटका, इसी की हम बात कर रहे थे। आसमान में नहीं खेले, धरती के सहारे खेले, गैप तलाशे। साहिल जैन अलग मूड बनाए थे, लेकिन भाव्या जैन ने दिलाई पहली गेंद पे कामयाबी। एक और झटका। गुप्ता, इन्होंने कल के मुकाबले में प्राण फूके थे, ऐसी स्थिति थी। उसके बाद से फिर क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी और अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर तक पहुंचाया, बाद में मुकाबला जीता भी। ऐसी ही पारी की उम्मीद उनसे फिर से। ये भी हवा में खेला है, लेकिन भाग्यशाली रहे इस बार। गेंद गैप में गया है, बाउंड्री लाइन के बाहर गया है। फुटबॉल खेलने का प्रयास वहां पे था बल्लेबाज का, लेकिन 4 रन। अरे ऑप्शन के बाहर थी, लेकिन अंदर आई कट के और बल्ले के बीच में भी आई, लेकिन डीप पॉइंट का फील्डर वहां पे उसको कट ऑफ करता हुआ एक ही रन मिलेगा। देखिए पहली गेंद से 400 का स्ट्राइक है इनका, पहली गेंद पे चौका चढ़ा, सिंगल चुरा, अच्छा क्रिकेट। आप कप्तान है, स्ट्राइक पे ये साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे गैप खोजने की कोशिश, फाइन लेग का फील्डर वहां पे मौजूद, थोड़ा सा स्क्वायर, लेकिन थोड़ा फाइन खेलने की मंशा थी, वो टाइमिंग उतना सटीक बैठा नहीं, एक रन जरूर उड़ाने की कोशिश की, मिला नहीं, डॉट बॉल। जी हाँ, वही हम बार बार बात कर रहे थे कि साझेदारी चाहिए। कट किया है, दौड़ रहे फील्डर, नहीं बचा पाएंगे। अरे बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया भाई। ये थी आपकी फुटबॉल स्किल्स। 2 रन यहां पे आ जाएंगे। तब जब तक विश्रुत वहां खड़े हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फेयर, द मुकाबला इज ऑन, द बैटल इज ऑन। लाइक टाटा पावर, आरजेपीएल सिंगल यहां पे आया। सर आप कितना स्कोर देखते हैं अभी? स्कोर तो है अभी, देखिए दोनों बल्लेबाज क्रीज पे आ गए हैं, अंतिम गेंद पे यहाँ पे सिंगल चुराया। कुल मिलाकर अब तो चली है 7 ओवर और 50 रन बोर्ड पर लग गए हैं। 4 विकेट के नुकसान पे ये है सूरत हाल। 7 ओवर 50 पे 4, यानी कि अब यहाँ से बचे हैं 5 ओवर, कम से कम 80 रन यहाँ से ढूंढने पड़ेंगे दोनों बल्लेबाजों को। तेरे दिल में कंट लगाऊंगा हुण पिंड ना। पुलकित मजा लीजिए, आज ये डीजे है हमारे। आज तो दिन भर रोमांचित करेंगे कुछ इस तरीके से। ओ रन्स बचाए हैं, पीछे बैकअप था जरूर, नॉट स्ट्राइक रेंज पर जल्दी भागना पड़ेगा, पहुंच गए, सिंगल आएगा। जी हाँ, बिल्कुल बड़े शॉट का प्रयास था। मैंने कहा वो घेरा डाला हुआ वहां पे। अगर हम बात करें विश्रुत के लिए या फिर कोई भी दाएं हाथ Battery के level बल्लेबाज, is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. करण गोयल इस बार विकेट या छक्का? बिल्कुल छक्का। गया और एक बार फिर से हवाई यात्रा पे ये भी बाहर जाएगा, जीत फाइनल के ऊपर। छक्के, और वही बल्लेबाज जिम्मेदार। और तीसरे के लिए गए हैं, पाया है छक्का।
मोमेंटम वापस खींचते हुए अभिषेक गुप्ता। माहौल बना दिया है, छक्का छक्का छक्का, क्या आएगा चौका? बिल्कुल आएगा चौका। दिस इज आरजेपीएल फॉर यू गाइस। और यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा अनुमान लगाया था The बाउंस home का, point has been अच्छा टाइम किया updated. था एंट्री Please को check क्लियर it on करके the पॉइंट map. पे जाने, वहां पे चौका बटोरा। ये वो ओवर था जहां पे आप मोमेंटम तलाश रहे थे और वापस दिलाया है। अब उम्मीदें बन गई है यहाँ से। और ये थोड़ा सा तेज गेंद परिवर्तन किया था इस बार गति में, गेंद थोड़ा सा स्लोअर डाला था, इस बार सीधा विकेट के सामने लग रही थी, पैड्स पर जाकर गेंद लगी। ओवर यहाँ पर हुआ मुकम्मल, डॉट के साथ ओवर समाप्त। समाप्त हो जाएंगे। 8 ओवर के बाद 73 स्कोर है, 4 विकेटों के नुकसान पे। मोमेंटम वापस आ गया है और मोमेंटम तोड़ने आए हैं गोपू। और इस बार अलोंग द सरफेस मंशा तो थी इसको हवाई यात्रा पे भेजने की, ना गेंद में गति था नहीं। अच्छा है आप इनको थोड़ा सा स्ट्राइक पे लेके आए, बाकी के 2 ओवर में विश्व फिर लंबे स्ट्रोक की तरफ जाएं। 140 से यहाँ से बिल्कुल बनाना पड़ेगा और सामने वाली टीम के पास बहुत सशक्त बल्लेबाजी है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा गति परिवर्तन ऐसा लगा किया और लेंथ थोड़ा पीछे रह गया था, गेंद पे जल्दी कमिट कर गए थे और अच्छा गेंद मैं कहूंगा। और वो इतनी कम गति की गेंद थी कि बल्ले के पिछले हिस्से पे जाके टकराई और बल्ला अपना चला चुके थे, शॉट कमिट हो चुका था। अच्छा वापस गोपू के द्वारा। इस बीच हवा में है, ये गोप पे आता हुआ लंबा छक्का, यहाँ पे मोमेंटम आ गया है। इस बार क्या लगी है, क्या लगी है ये स्टंप पर? जी हाँ लगी है। अच्छा यॉर्कर, ये राउंड द विकेट। पिछली गेंद पे छक्का जड़ा था। लास्ट लाफ गोज टू द बॉलर एंड गोपू से इट इज वाइड हैंड। पवेलियन वापस मोमेंटम बन रहा था, लेकिन ये पार्टनरशिप ब्रेक थ्रू यहाँ पे दिलवाई। कामयाबी यहाँ पे दिलवाई, एक और मौका बन सकता है। करण ऐसे कैच नहीं छोड़ते हैं। दाई तरफ गोता लगाया, बैक टू बैक विकेट्स पर गोपू और हैट्रिक चांस भी उनके लिए। ये शॉट बनता था, पिछली ही गेंद पे आपने विकेट गंवाया था और यहाँ पर हवा में खेल के ये खता, ये गुनाह अजीम कर बैठे और आधी टीम से ज्यादा अब पवेलियन में वापस इंतजार करेंगे, थोड़ा सा हाथ मलेंगे कि क्यों ये शॉट उन्होंने खेला। कप्तान मौजूद थे वहां पर, 1 रन से उनको स्ट्राइक पे लाना चाहिए था। नए बल्लेबाज के लिए आसान रहता नहीं, कराना है यहाँ बल्लेबाजी के लिए। जितना हमारे आरजेपीएल में है दम,
उतना ही वापस लेके आए हैं गोपू मोमेंटम। हैट्रिक बॉल को अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया वहां पे बल्लेबाज ने। गोपू जब भी आते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ कि बल्लेबाजों के रंग में भंग तो पक्का डालते हैं। ये शॉट बनता नहीं था। आई एम ट्रूली सेइंग कि आपने एक गलत शॉट का वहां पे चुनाव किया, खुद को खतरे में डाला भी। और नॉकआउट गेम से ओवर यहाँ पर हो जाएगा मुकम्मल। कुल मिलाकर 81 रन इस समय बोर्ड पर है, 6 विकेट माफ कीजिए। और ओवरों की संख्या इस समय 9, यानी 3 ओवर 18 गेंदें आपके पास है। 130 अब भी बन सकते हैं। एक बड़ा ओवर आप तलाश लीजिए 20-22 रन का, लेकिन सवाल ये है कि आप कौन सा बल्लेबाज इस मात्रा को उठाने जाएगा। तो लीजिए पावर प्ले ओवर की शुरुआत यहां पे सिंगल के साथ हुई है और एक मोमेंटम वहां पे चाहते थे गोयल नाइट राइडर्स। मोमेंटम उन्हें मिला भी, लेकिन वो बैक टू बैक 2 विकेटें कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब तो बनी है। अब यहाँ से फिर अब कार्य कठिन हो गया है। और सिंगल ऐसे आप कप्तान से सीख सकते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलना चाहिए, कैसे शॉट्स का चयन करना चाहिए। मजबूत जीवटता के ये मानसिकता के खिलाड़ी हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार कट किया है गैप में, फील्डर दौड़ रहे हैं, बचा पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। एक और यहां पे फोमेरा बाउंड्री आती हुई। इस बार ऑन साइड की तरफ मना किया रन लेने से। उनको पता है कि भव्य जैन बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं, मौका देना नहीं चाहते दूसरे बल्लेबाज को, खुद ही खेलना चाह रहे क्योंकि पावर प्ले का ओवर है, बड़े स्ट्रोक चाहिए। पिछली गेंद पे बाउंड्री बनाई, अब डॉट बॉल। इस बार फिर से, इसीलिए शायद वहां पे स्ट्राइक लिया था, लेकिन इस बार एक ही फिर से मिलेगा। तो लेना चाहते जरूर थे लेकिन रोका कप्तान ने। तो फिर सिंगल लेना था तो पिछली बॉल पे ले लेते। लेकिन सोच सही थी। काफी समय से, लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा भरोसा अपने ऊपर दिखाया है। शॉट सिलेक्शन क्या अन्य बल्लेबाजों की तुलना में बहुत बेहतर है। इस बार आसमान पे भेजा है, इन पर भी भरोसा जताइए जनाब। अरे मैंने बोला कि आई एम देयर फॉर यू। आपको अगले मुकाबला जो होना है, अगला मुकाबला, उसके लिए भी आपको टॉस के लिए तैयार रहना है आफ्टर दिस इनिंग्स, इस पारी के बाद। ये दिल गेंदबाजी कम से कम 30 रन, 15-15 रन प्रति ओवर। और ये लीजिए आपकी थाली में परोस देंगे 135-140 के करीब रन। फिर आपके गेंदबाजों को काम करना पड़ेगा। सशक्त बल्लेबाजी यूनिट है सीएमए बुल्स। चलिए, सनी आए हैं और सामने है विश्रुत। एक एक्स्ट्रा फील्डर को ऑफ साइड में तैनात किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि विश्रुत की एक तारीफ वाली बात यह है कि दोनों जगह विकेट के दोनों तरफ डाली गेंद। मौका है, कौन आएगा? अरे रे 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 रे, मौका था, मौका छोड़ा है, थोड़ा सा तो दिल तोड़ा है। जिन्हें बहुत दिल टूटा होगा क्योंकि यहाँ से अब जितने रन्स बनेंगे वो गले पे जख्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने सेट बैट्समैन का कैच छोड़ा है। इसके बाद ज़्यादा बल्लेबाजी थी नहीं और सस्ते में समेट सकते थे। पहला गेंद डॉट बॉल आसान रहता नहीं, फॉलो थ्रो में विपरीत दिशा में भाग रहे थे और अच्छा अनुमान नहीं लगा पाए वो।
और इस बार भी उसी तरीके की गेंद करण के पास जाएगी। ये थोड़ा सा वाइड एज में डाउन की तरफ खड़े हुए हैं और लॉन्ग ऑफ से थोड़ा दाईं तरफ लगा के रखा हुआ है, क्योंकि आप दोनों एरिया से कवर सकते हैं। स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड उतने शॉट शायद ना है, ये एक सोच कप्तान के मन में होगी। इस बार भी उसी दिशा में खेला गया शॉट, सिंगल ही आएगा। अगला मुकाबला जो होना है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, टॉस के लिए तैयार रहें, जो अगला मुकाबला होना है इस पारी के बाद। नॉन स्ट्राइक एंड पर करण कुछ बातचीत जरूर हुई है, बैट को एक्सचेंज किया है, बड़े शॉट्स लगाने की यहाँ पे भरपूर कोशिश। सनी राउंड द विकेट। और फिर से अच्छी गेंद, यहाँ पे अच्छा खिंचा हुआ लेंथ था, ये लेंथ बॉल था और ऑन साइड की तरफ बार बार वो मारने की कोशिश किया है। इसको कवर्स के जाने खेल सकते थे। रोहित जैन ने कल एक शॉट लगाया था ऑफ साइड की तरफ। कुछ क्लासिकल बैट्समैन है इस फेयर लिस्ट में, रोहित जैन का नाम लीजिए, करण गोयल अभी बल्लेबाजी सेक्शन में देखेंगे, विश्व जैन, कशिश जैन, कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने क्लासिकल अंदाज में यहाँ पे सब दर्शकों का मन मोहा है। अब स्ट्राइक पे है करण, सनी के हाथ में गेंद। इस बार रॉबसन की जानिब खेलने का प्रयास। कल आपने सर उस शॉट की बात करी, अभी तक एज ए क्रिकेट कमेंटेटर मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का वो सबसे बेहतरीन शॉट था। एब्सोल्युटली शॉट ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, और अच्छी सोच के साथ, अच्छी दिशा के साथ गेंद डालते हुए सनी। आप एक तो किया है भव्या, ये कभी कैच ड्रॉप करते नहीं है। गेंद तो उठाइए पीछे और भूल गए थे, गोपू है ये, माफ कीजिए। सीधा कैच था उनके हाथ में, लेकिन ये कैच नहीं पकड़ पाए। कैच हुआ ड्रॉप, मौका यहां से गया। 11 ओवर 96 फॉर 6 विकेट्स, रॉयल नाइट राइडर्स। आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है और इन आखिरी 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की सोचेंगे बल्लेबाज विश्रुत, कप्तान है, और आज उनके ऊपर लिटरली वो खड़े थे कि एंड से अगर रेगुलर विकेट्स नहीं गिरते तो शायद 140 भी हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आपको गेंदबाजी यूनिट की, सीएमए बुल्स। आखिरी ओवर ये पारी का, गोपू के हाथ में गेंद, गांव तक के जाने का मन बनाया है। सामने है विश्रुत। पहला गेंद घोपू, छक्का यहां पे आ जाएगा। क्या कहेंगे माधव आप? ओ फोर्ड, रनअप में थोड़ा खामियां या गड़बड़ी। इस बार ऑन साइड की तरफ अलोंग द सरफेस, बहुत कम चांस रहते हैं गेंद बाउंड्री के बाहर जाइए। प्रोटेक्शन, एक दीवार, एक किला वहां पे है, सुरक्षा कवच है, इसको भेद पाना बहुत मुश्किल है अलोंग द सरफेस। ऊपर से आप जा सकते हैं, रन दिया नहीं है वहां पे, मना किया। डॉट बॉल, क्या 1 रन और टोटल में छूट सकता था। एक एक रन की लड़ाई होती है। ऐसा लग रहा है खुद ही सब बॉलें खेलना चाहते हैं। हवा में है, अब दौड़ लेंगे, नहीं दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे, कप्तान चाहते हैं कि वो खुद खेलें। क्या कहेंगे? देखिए एक एक रन की लड़ाई, यहाँ से स्ट्राइक चेंज भी हो सकता था, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज भी। उनकी पहुंच से दूर गेंद रखी और अराउंड ऑफ स्टंप के बाहर, और वहां से वो ऑन साइड की तरफ भी मारने का प्रयास करें। अब देखिए 2 सिंगल आ सकती तो 2 बॉलर डॉट हुई हैं। अब 2 छक्के यहाँ से बड़े लगाने पड़ेंगे, तब जाकर वो रिकवरी होगी। अच्छा कॉन्टैक्ट चलता हुआ, गोपू बनाम विश्वनाथ जैन, ये लीजिए अगली गेंद। और इस बार खड़ा किया है यहाँ पे उतनी
गति थी नहीं, अर्चित ने ये विकेट अपने नाम किया। अब आप देखिए 3 गेंदें डॉट गई हैं, 2 सिंगल वहां हो सकते थे, या दूसरा बैटर भी बड़ा पानी चेक कर दी बरेंडा बल्लेबाज इस समय, और इनको आते ही बल्ला चलाना पड़ेगा, कोई विकल्प है नहीं आपके पास। आ गया है और इस बार सीधा लोगों की तरफ। एक्चुअली जब भी गोपू गेंदबाजी करने आते हैं तो कुछ ना कुछ अलग आपने यहाँ पे देखा है। गोपू जैसा नाम वैसा काम, जबरदस्त गेंदबाजी। एब्सोल्युटली नो डाउट। 11वां 12 ओवर बहुत कमाल किया गया है, पहला सनी के जाने से और दूसरा ये के द्वारा अंतिम ओवर कराना बैट्समैन स्ट्राइक पे। कमाल का यॉर्कर सीधा जड़ में, ये भी डॉट बॉल है या रन नहीं है। 350 या सरदारी वाला खोला माधव, क्या कहेंगे आप? एब्सोल्युटली पंजा यहाँ पे खोला है। स्कोर की अगर हम बात करें तो इस समय 103 रन बने हैं और 104 रनों का लक्ष्य यहाँ पे रखा है। कमाल का गेंदबाजी एफर्ट, रन चेस के लिए दौड़ेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल 2 कप्तान के साथ तैयार है राहुल टॉस के लिए। तो वेलकम, थैंक यू सो मच। टॉस के लिए आ जाएं। अगला जो मुकाबला खेला जाएगा, लेट्स सी। लेकिन टॉस पे गप्पू सर हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर आप सब जानते हैं 104 रनों का लक्ष्य मिला है यहाँ पे सीएमए बुल्स को। लेकिन अभी हम तैयार हैं टॉस के लिए, तो फिर आई वुड लाइक टू इनवाइट बोथ द कैप्टन। चलिए जी हाँ, एम जैन सुपर किंग्स वर्सेस बिस्ट्रो नाइट राइडर्स, ये मुकाबला खेला जाएगा। और चलिए, गप्पू सर मेरे साथ हैं टॉस पे। एम जैन सुपर किंग्स एंड बिस्ट्रो, प्लीज। 7वां दिन है आज, 7वां दिन। गप्पू सर 7वां दिन है, कैसा रहा ये सीजन? आज तो टॉप 6 में सूर्य देवता भी आ गए हैं। भाई हमको तो बहुत कुछ ये सूर्य देवता आ गए हैं, उनके आशीर्वाद से आगे मैच भी और बढ़िया होंगे। हमारी एक कोशिश, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हैं, बाकी भगवान के भरोसे। बिल्कुल सर, आरजेपीएल ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके लिए क्या कहेंगे? जबरदस्त माहौल, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस इवेंट को इतना बड़ा रूप देने के लिए। आरजेपीएल की जो कमेटी है वो तो जो कर रही है, बाकी सभी का योगदान है। प्लेयर्स हैं, उसके बाद हमारी ऑडियंस है, लाइव देख रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। जो लाइव देख रहे हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि प्लीज़ आएँ ग्राउंड में, अपनी टीमों को सपोर्ट करें, हमको सपोर्ट करें, ताकि आगे के लिए हमारा भी हौसला बढ़े। बिल्कुल, फिलहाल थैंक यू सो मच सर। टॉस पे चलते हैं, बिस्ट्रो एंड एम जैन सुपर किंग्स। कैमी पाजी विल स्पिन द कॉइन और सिंगला पाजी। चलिए, who's calling? Who's calling? M Jen will call. Heads is the call, and tails it is Bistro. You win the toss. What are you going to decide? बॉल फर्स्ट। बड़े मैच में बॉल फर्स्ट. The reason behind it? बिहाइंड की प्लान करके खेल सकते हो, उसके बाद कितने रन बनाने हैं। आपकी टीम अनबीटेबल रही है अभी तक, एक मैच हारे हैं, एक मैच हारे हैं। लेकिन आज क्या कहेंगे आप? क्योंकि टॉप 6 की लड़ाई, 2 मैचेस आपके पास होंगे। कितना एक्साइटमेंट, कोई प्रेशर या कुछ? नॉकआउट की तरह ही खेलेंगे, बेस्ट देंगे क्वार्टर फाइनल मैच। Any changes in the side? Good luck for the match, sir. आप बैटिंग कर रहे हैं सर, टॉस जीते तो क्या करते हैं? हम भी बोली करते पहले, चलो हम टॉस हार गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसा अपना परफॉर्म बड़े बैट बेस्ट नहीं। सेम थिंग फॉर यू ऑल्सो। बहुत अच्छी आपकी टीम खेली है, लाजवाब आपकी टीम खेली है। और यहाँ से क्या लग रहा है इस मैच में? कितना एक्साइटमेंट, कितनी तैयारियां? जो सुपर 6 में सभी टीमें पहुंची उसके लिए मेरे
और जो सुपर 6 में आई हैं सभी टीमें बेस्ट है। यहाँ पे नॉकआउट की तरफ खेलना पड़ेगा तभी हम आगे जा पाएंगे। कितने कॉन्फिडेंट आप हैं अपनी टीम को लेके? ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कोई चेंज टीम में? नहीं, सेम। गुड लक फॉर द मैच सर। चलिए एक फोटो कराते हैं, सब लोग आइए और आओ सर। और शुरुआत इस रन चेज की होती हुई, बहुत ज्यादा रन बोर्ड पर है नहीं। सीएमए बुल्स अच्छा मौका उनके पास एक और सशक्त कदम बढ़ाने का सेमीफाइनल की तरफ, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान होने वाली है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक के हाथ में गेंद, आप सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज करण गोयल, ऑरेंज कैप होल्डर, सर्वाधिक रन इस सीरीज में अभी तक उनके नाम। जी हाँ, चलिए लेकिन इससे पहले हमारे सारे स्पॉन्सर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। फिलहाल प्रतीक गेंदबाज इस बार हाल के हाथों से खेला है, सिंगल यहां पे आएगा। सर हमारे सारे स्पॉन्सर्स की मैं बात करूं, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं सेल्कोर गैजेट्स। इससे बेहतरीन गैजेट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे पंजाब में। को पावर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स, टाटा पावर, फॉमेरा, मूनार्क, स्वीट टच, शर्मन जैन स्वीट्स। फिलहाल अगला और सीधा बल्ला कवर्स में, फील्डर वहां पे अभिषेक गुप्ता मौजूद, रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंद, पीछे प्रोटेक्शन है, लॉन्ग ऑफ पे अगर गेंद निकलता है वहां से तो अच्छे थे ये। दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने प्रतीक, कट किया है, लेकिन उस तरीके से करण गोयल यहां पे दौड़ रहे हैं। मौका, डायरेक्ट हिट नहीं सर, बहुत अच्छा मौका था, ये क्रूशल हो सकता था। मुझे लग रहा था पहुंच गए थे वहां पे, उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ था और खासी समस्याएं होती नहीं वहां पे। स्ट्राइक को रोटेट किया, चेंज किया, और अब सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज करण गोयल। और देखा था लंबाई उतना है नहीं, आर्क में गेंदे नहीं, बैकफुट पर गए, माइंड चेंज किया, सीधा बल्ला लॉन्ग ऑफ की जानिब सिंगल चुराया, वहां पे कप्तान मौजूद। और अखबारों में चर्चे हैं हमारे आरजेपीएल के, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है तो फिर हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर है साइबर एक्सेल।
सारे स्पॉन्सर्स का जितना, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सर आप देखिए ना, आर रशम नेटवेयर्स, आर के एम्पोरियम, ट्राइडेंट ग्रुप, जबरदस्त पूरा ये माहौल है आरजेपीएल सीजन 5 का। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये है फेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5, जिसकी बहुत अलग और डिफरेंट है वाइब। चलिए प्रतीक आगे आए, कवर्स के ऊपर से खेला है, बचाएंगे फील्डर, बिल्कुल बचाएंगे फील्डर सर। जब आपके पास 100 के हेरफेर में लक्ष्य होता है तो फिर आपकी अप्रोच ना खेलने की थोड़ा अलग हो जाती है। फिर आपके पास सिर्फ एक ही मौका है कि सामने वाले टीम के सारे खिलाड़ियों को आपको आउट करना है, आप मुकाबले में बने रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ओवर हुआ है समाप्त, 5 बिना किसी नुकसान के सीएमए बुल्स, और दूसरा ओवर ही पावर प्ले का लिया है। यहाँ पे शुरुआत से ही वो तेज गति से रन लेना चाहते हैं कि रन रेट को अच्छा रखना चाहते हैं, और आप चाहे छोटा टारगेट चेज करें या बड़ा चेज करें, सीएमए बुल्स की मानसिकता हमेशा से पॉजिटिव रही है। और एक और खास बात रही है अब तक के सारे मुकाबलों में सीएमए बुल्स के जानिब से कि 5, 6, 7 ओवर तक उनका विकेट गिरता नहीं है। बोर्ड्स पर आपके 70-80 रन जरूर वहां पे होते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अच्छी मानसिकता के साथ यहाँ पे क्रिकेट खेला है उनकी टीम ने। जी हाँ, एक पॉजिटिव अप्रोच आपको हमेशा देखने को मिली है सीएमए बुल्स की तरफ से, स्पेशली करण गोयल। सिर्फ एक बार नहीं 2 बार आउट हो चुके हैं अब, लेकिन सिर्फ एक बार 50 से कम बनाया, बाकी हर बार 50 तो बनाई है इस बल्लेबाज ने। और इसीलिए वो सिर पे आप ऑरेंज कैप देख रहे हैं आपके हाथ में। और इस बार क्या मौका ताड़ा है अलॉन्ग द सरफेस, प्रयास जरूर, थोड़ा सा हाथ जरूर लगा था, और रन बचाएं अपनी टीम के लिए, ये करते रहना होगा, ये प्रतिबद्धता दिखाती रहनी होगी। आप चांसेस को फुल में क्रिएट करना पड़ेगा, विकेट चटकाने पड़ेंगे, तब जाकर इस मुकाबले में बने रह सकते हैं। तो दिस इज आरजेपीएल फॉर यू, जो वहां पे हम उन्होंने संपूर्ण समर्पण की एक और गाथा दिखाई। फिलहाल अर्नव इस बार हल्के हाथों से खेला, यहां पे फिर से क्विक रन लेने की यहां पे कोशिश है। गेंद स्टंप से नजदीक तो था, लेकिन उस तरीके से कलेक्ट कर नहीं पाए विकेट कीपर यहां पे। लगा थोड़ा लेट रिएक्ट उन्होंने किया था, चाहते नहीं थे, लेकिन करण ने वहां से उनको कॉल दिया था कि डेंजर एंड पे उनको दौड़ना है, तो विकेट कीपर एंड पे वहां पे गया। नुकसान कुछ नहीं है, अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में गेम नंबर 1 से देखा है। और अब सामने दाएं हाथ से बल्लेबाज स्ट्राइक पे, और इस बार पिक किया हॉरिजॉन्टल बैट शॉट अलोंग द सरफेस, पीछे साहिल जैन, एक ही मात्र फील्डर डीप मिड विकेट पे। अब तक तो अच्छा रहा ये पावर प्ले का ओवर, ज्यादा रन्स दिए नहीं है, और क्या अब यहाँ से बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा? अभी तक तो खैर खामोश रखा है दोनों बल्लेबाजों को अर्नव ने। जी हाँ, पावले का आपने इस्तेमाल किया है, और फिलहाल टाटा पावर की इस बार भी अलोंग द कार्पेट खेला है, सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ। सर एक वो लक्ष्य है ना, आप देखिए हर मैच आपके लिए अब इंपॉर्टेंट बन गया है। ऑलमोस्ट हर मुकाबला डू और डाई ही है, क्योंकि आपको टॉप 3 में आना है टॉप 6 से, क्योंकि वही टीमें आगे क्वालिफाई कर पाएंगी। निसंदेह। टॉस सीधा बल्ला, मिड ऑफ पे अभिषेक है मौजूद, रन मिलेगा नहीं वहां पे। अच्छा ओवर यहाँ घटता हुआ पावर प्ले जैसा दिखा नहीं है, बड़े स्ट्रोक्स लगे नहीं है, अच्छी लंबाई दशा दिशा के साथ गेंदबाजी की है दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजों के सामने। इस बार यहां पे अपील, अंपायर ने कहा कि नहीं, गेंद बल्ले को नहीं लगा है। अभी भी फील्डिंग यूनिट उत्साहित है कि ये विकेट उनको मिला है, अंपायर उनको बोल रहे हैं कि जी नहीं, बल्ले का किनारा लगा नहीं, और उनको कन्विंस करने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं कि आप अपस्टेयर जाएंगे, लेकिन अंपायर की निगाह में वो बल्ला उनको दिखाई नहीं दिया। चलिए वहाँ पे कोशिश की, अंपायर की निगाह यहाँ पे मानी, खतरा तो खैर बना था वहाँ पे, स्लोअर गेंद था, उसको स्वीप करने की मंशा लगाई थी, लेकिन स्वीप अच्छा हुआ नहीं। ओवर यहाँ पे हुआ समाप्त, कुल मिलाकर अब तक 9 रन बने हैं 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। विकेट के खाते में अभी भी 0। कप्तान विश्व जैन के हाथ में गेंद बहुत सामने है, इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट रन गेटर बैट्समैन, और उसके सिर पे वो आप जो कैप देख रहे हैं वो स्पेशल कैप होती है जब आप अच्छा कर देते हैं क्षेत्र में, सर्वाधिक रन के नाम ऑरेंज कैप होल्डर। वैसे जो कैप है वो तो मुनार की तरफ से स्पॉन्सर की गई, उन्हीं के हाथ में गेंद, और ये बड़ा ओवर आना चाहिए। पारी का तीसरा ओवर 9 रन बोर्ड पर बिना किसी नुकसान। जी हाँ, और ये यहां पे बड़ा शॉट खेलने गए थे करण गोयल, लेकिन
बिल्कुल लाइन में तो थे लेकिन बीट हो गए। मुलाकात हुई नहीं, थोड़ा सा दूर। बैकफुट पर हवा में जरूर, गैप में प्रतीक क्या रोक पाएंगे? चैलेंज तो था, रोक नहीं पाए। अच्छा बाउंड्री आता हुआ पॉइंट के जानिब। बहुत देर के बाद खामोशी से हाथ खोले, चार्ज होना है। फिलहाल पुनीत नहीं, इस खिलाड़ी को आप इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर सकते, लेकिन वहां फील्डर तैनात है। ये बहुत अच्छी बात है कि जहां आपने बॉलिंग कराई है वहां आपका फील्डर तैनात है। अच्छा फील्ड किया उन्होंने, उनका स्ट्रेस बहुत अच्छा है। हाई बैकलिफ्ट से शॉट्स लगाते हैं, बाहर ही जाता है 10 में से 9 बार। अच्छे चैन अब स्ट्राइक पे पुनीत के सामने, राउंड द विकेट जाने का मन। और इस बार अच्छा गेंद डाल बैठे वहां पे, शॉर्ट मिड विकेट पे प्रतीक सफाई से गेंद को पकड़ नहीं पाए। थोड़ा प्रेशर जरूर रहता है आपके ऊपर, रन में ज्यादा है नहीं, 102 103 रन, और ये बड़े मुकाबलों में। शायद होते आपने कहा मैं आया नहीं, अपॉर्चुनिटी। ओ बाउंड से बीट कर गए नितिन के लिए, मेरा बाउंड्री आती हुई करण के नाम। अच्छा दीर्घा में आनंद लेते हुए दर्शाया। अच्छा गेंद था राहुल, ये बिल्कुल नापा तुला, लेंथ अच्छा, बिल्कुल स्टंप्स की जड़ में डॉट के साथ यहाँ पर ओवर होगा मुकम्मल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सीएमए बुल्स 19 बिना किसी नुकसान के। क्या क्रुशल समय पे म्यूजिक रुका है। चलिए, पहला गेंद, भोला हल्ला, सीधा फील्डर वहां तैनात है। अब पापले खत्म हो चुका है आपके पास, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके विकेट वहां सारे मौजूद हैं। और जब तक करण गोयल मौजूद हैं, विश्रुत जो कप्तान है गोयल नाइट राइडर्स के, उनके दिमाग में यह बात तो चल रही होगी कि करण गोयल को कहीं ना कहीं जल्दी आउट करना है। ये आधी टीम आप लपेट लेते हैं अगर इनको आउट करेंगे तो। ओ उड़ाया, लेकिन ये अलोंग द सरफेस जाएगी गेंद। आसमान की तरफ देख तो रहे थे लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा हुआ नहीं। ईशान अग्रवाल यहाँ पे हमारे साथ, अब तो दिखेंगे आपको एक्शन में। सिंगल आया वहां से। जी हाँ, चीज अभी तक तो ऑन है, फील्ड थोड़ा सेट करते हुए। चलिए, ये बाहर है या हाथों में, देखना दिलचस्प होगा। ये पहले विकेट का पतन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ऐसा लगा कि हो गया है, लेकिन 2 रन फिलहाल यहां पे आ जाएंगे। सर, ये गलतियां आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। गुनाह अजीम, और ये बचना पड़ेगा इनको अपने कप्तान की वो आंखों से। तो लगातार देखेंगे इनको क्या चांस था। लोअर गेंद इस बार जाने दिया, दिशा में भी भटकाव, वाइट का इशारा आता हुआ। अंपायर मनीष जी स्ट्राइक अंपायर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जतिन अरोरा। इस बार पे किया है स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड। चेज है वहां पे, विश्वनाथ के लिए अच्छा काम किया, रन्स बचाए, बढ़िया फील्डिंग के किरण मिलेगा। जी हाँ, विश्व टीम कप्तान गिविंग द एग्जांपल, सेटिंग द एग्जांपल फॉर द टीम। फिलहाल अब
ये मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। करण गोयल, प्रतीक, अगला गेंद। ये आर्क में थी लेकिन पार्क के बाहर नहीं है, सीधा फील्डर के पास गेंद है। तो करण गोयल आज प्रयास बड़ा किया है, लेकिन वो जो लेंथ थोड़ा खींच के रखा है ना बॉलर्स ने, वो थोड़ा उनके मन मुताबिक नहीं जाता हुआ। और इसीलिए वो उनको क्लीन स्ट्राइक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अलॉन्ग द सरफेस गेंद जाती नजर आ रही है। ओ आड़ा बल्ला काम आएगा नहीं, बाहर ही लगा है किनारा और मिल गई है यहाँ पे पहली कामयाबी। अर्चित जैन उसको बड़ा खेलने का प्रयास कर रहे थे, अभी भी वो क्रीज पे खड़े हुए हैं। मसला क्या है, पहला विकेट गिरा है कि यहाँ पे जिया अभी वहीं खड़े हुए ना स्ट्राइक एंड पे, इसका मतलब है विकेट गिरा नहीं है, काफी दूर वो गेंद निकल गई थी। माफ कीजिए, अभी भी क्रीज पे मौजूद अर्चित जैन और सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज करण गोयल। कुल मिलाकर अब तक फेंके गए हैं 4 ओवर, 4 ओवर के बाद 26 बिना किसी नुकसान के। अभी विकेट के लिए मुंतजिर। ऐसा फील हुआ नेकेड आई से यहाँ से कि शायद बाहरी किनारा वहां पे लगा है, अच्छी अपील वहां पे की थी। अब एंगल चेंज करके अर्नव के हाथ में गेंद, सामने है बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज करण गोयल। पहला गेंद। चलिए, अर्नव, यहां देखना दिलचस्प होगा अब। इस बार फिर से हल्के हाथों से। सर, आज करण गोयल में ना एक प्रतिबद्धता नजर आई है कि मैं अंतिम तक खड़ा रहूंगा, ये आपको देखने को मिला है। ये प्रतिबद्धता तो उनकी पहले गेम से ही चली आ रही थी, आज थोड़ा मूड चेंज किया है। आज थोड़ा खड़े रहना चाहते हैं, बड़े शॉट्स की तरफ ज़्यादा मन बनाया नहीं, एक दो बार प्रयास अवश्य किया है। कदमों का इस्तेमाल करते नहीं है, खड़े खड़े क्रीज में बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता है इनके अंदर, प्रभावित किया है। और इस बार पटका हुआ गेंद, लेंथ गेंद था, तेज गेंद था और नवका वहां पे साइड की तरफ ढकेला, सिंगल चौराहे साहिल जैन गेंद को फील्ड करेंगे। अभी तक ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई नहीं है दोनों बल्लेबाजों ने, उतना स्कोर है नहीं। थोड़ा समय लेना चाहते हैं और अच्छी गेंदबाजी भी की है यहाँ पे रॉयल नाइट राइडर्स की गेंदबाजों ने, ज़्यादा खराब मौके दिए नहीं। जो मौके बुने थे वो बुनाए नहीं, विकेट से यहाँ पे आने चाहिए थे, दो मौके आए थे ऐसे, बना नहीं पाए। जी हाँ, लीजिए एक और अच्छा गेंद। यहां पे मैं कहूंगा थोड़ा सा बिल्कुल भी उनकी रेंज में गेंदबाजी नहीं हो रही है। और सर, अभी तक तो भले विकेट नहीं गिरा है, लेकिन अभी तक भी लग रहा है कि दिस मैच इज फुल ऑन। बल्ले और गेंद का संघर्ष लगातार जारी। 50, ये खराब गेंद, पिछली गेंद पे भी छक्का आना चाहिए था वो, लेकिन सीधा कमर के नीचे था यहाँ पे। चलिए बुनाइए ये फ्री हिट, कदमों का इस्तेमाल किया है लेकिन अच्छा लेंथ को पुल बैक किया वहां पे अर्नब ने, और बच गए। यहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ नहीं वो फ्री हिट का। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस बार थोड़ा तेज गति से किया गया गेंद था। फिलहाल अब बार बार जब भी बाएं हाथ का स्पिनर, फिलहाल यहां पे क्या मौका था, क्या मौका था, लेकिन ये भी बाउंड्री की तरफ जा रही है। नहीं आएगा, 2 रन यहां पे आ जाएंगे। यहाँ पे तो दोनों बीट हो गए, बल्लेबाज भी विकेट कीपर भी। पोलर लेंथ का गेंद था, बिल्कुल बल्ले के टो से नीचे की तरफ से वहां से निकला, 2 रन तो खैर मिल गए। बड़ा स्ट्रोक, इस बार मन बनाया था। वो जो 3 दरख्त दिख रहे हैं ना आपको, 4 उनके बीच में भेजते हैं, कई बार भेजा है। आज वो गेंद भी इंतजार कर रही है कि उनकी तरफ आए नहीं। डॉट के साथ यहाँ पर ओवर होगा समाप्त। कुल मिलाकर 39 रन बोर्ड पर इस समय, विकेटों के खाते में अभी भी 0। ओवरों की संख्या इस समय हुई है 5, यानी छठवें ओवर की शुरुआत यहाँ से अब होगी। क्या बड़े शॉट्स की तरफ अब यहाँ से जाएंगे दोनों बल्लेबाज।
शुरुआत यहाँ पे होती ही और आगमन हुआ है यहाँ पे मुकुल मित्तल जी का, हाथ में है गौरवमयी देश का तिरंगा झंडा। बड़ी देखिए, बड़ा ही फिलहाल ये गेंद हम देख लेते हैं एक बार। विश्रुत इस बार कवर्स का जानिब, ये इंडिया गेट नहीं बनाना था, पंजाब में नहीं है, दिल्ली में है। 1 रन यहां पे आ जाएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया भी नहीं हो सकता था। वेल, वो मुंबई में है, करेक्ट। अब सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज मिस्टर जैन के सामने ये दाएं हाथ बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन लगातार सिरदर्द बना हुआ है। पहले ही गेम से नाक में दम करके रखा है इस ओपनिंग जोड़ी ने। दूसरा गेंद अच्छा गेंद, बिल्कुल जड़ में, मौका उतना खास था नहीं। डॉट बॉल आ जाएगी। यहाँ लड़ तो रहे हैं गोयल नाइट राइडर्स, इस छोटे से स्कोर को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश यहाँ पे करते हुए। अच्छा डॉट गेंद यहाँ पे आया। और सर 40 गेंदें 64 रन चाहिए, तो मुकाबला इज ऑन। 40 गेंदें 64 रन, विश्रुत सामने करण गोयल। अरे ये कहा था, ये जड़ में गेंद है। विश्रुत, जस्ट रिमेंबर द नेम, द बिग विकेट इज हियर। बहुत बड़े विकेट के बाद अब जाके थोड़ा सा इस मुकाबले में और रोचकता, रोमांचकता, प्रवाह जो भी कह लें आप, सब आया है। और अब लिटरली द मैच इज स्टार्ट नाउ। बड़ा मुकाबला। विश्रुत के चेहरे पे हंसी भी आ रही है कि कर तो दिया मैंने कुछ। विश्रुत की फिर से कमाल की गेंद, फिर से कमाल की गेंद। कप्तान एग्जांपल सेट करते हुए अपनी टीम के लिए। और डगआउट में हमारे साथ है धर्मेंद्र सर, 2 छोटी बच्चियों के साथ, जो बहुत प्यारी भाषा में बोल रहे हैं, वी वांट विकेट। ओवर टू यू सर। यहाँ पर मैं डगआउट में खड़ा हूँ, कुछ नन्हे प्रशंसक मेरे साथ मौजूद है। जब भी ये विकेट की मांग करते हैं विकेट मिलता है, जब भी 6 की मांग करते हैं 6 भी लगता है। फिलहाल दिल टूटे हुए पहला विकेट गिरा है। क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए अब क्या होता है। आपने छक्का तो मांगा है। फिलहाल यहाँ पर बातचीत चलती हुई कुछ और भी दर्शक हैं डगआउट में, बात करते हैं। आज पहला विकेट यहाँ पे गिरा, उतना स्कोर किया नहीं करण के बल्ले ने, लेकिन अभी भी आप होपफुल हैं, मुकाबला जीतेंगे। CMA Bulls will win. यहाँ पर तो 100% गारंटी है। ये तो ठान के आए, बिल्कुल जीतेंगे। चलिए आप लोग ऐसे बजा लेते रहिए, एक बार फिर से हो जाए। वी वांट और पिताजी भी यहाँ पे आ गए, सनी जी। यस प्लीज। ये भैया शाही उद्घोष था, ऐसे ही ये अपना जोश आप बरकरार रखिए। चलते हैं मुकाबले की तरफ। पहला विकेट यहाँ पे झटक लिया है। कीप इट ऑन राहुल। ओके सर, चलिए। इस बार गैप में सर के ऊपर से खेला है, फाइन लग के बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। क्या बात है।
इस बार आगे गेंद अच्छा खेले, डीप एक्स्ट्रा कवर वहां मौजूद है। उन बच्चों के मुंह से मुझे इतना प्यारा लगा, वो ऐसा लगा 2 1 2 2 2 लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने उसी टोन में बोला। और आपके साथ अभी हम जुड़ेंगे जेनसन्स एक्सक्लूसिव और करतार बेकरी के बहुत सारे शानदार गिफ्ट्स के साथ। जी हाँ, हमारे पास आ चुके हैं वो, और ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर है, वाइड यहां पे आता हुआ। वही है ना, हमारे पास एक बॉक्स है जिसपे करतार बेकरी के शानदार बटर कुकीज और जेनसन्स एक्सक्लूसिव के शानदार गिफ्ट्स आपको नजर आएंगे। फिलहाल एक और शानदार गेंद अपील वहां पे होती हुई, लेकिन सर ये मुकाबला ना फंस चुका है, लिटरली फंस चुका है। जी हाँ, अच्छा संघर्ष यहाँ पे चलता हुआ, हथियार डाले नहीं है गोयल नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने, अभी भी लड़ाई जारी। करण का विकेट चटकाया, उसके बाद भापिया जैन अंदर आए हैं। आधे पिच पर ये गेंद हवाई यात्रा पे कोशिश अभिनव की जरूर, लेकिन ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। फिर से गैप में नहीं, ये गलतियां नहीं होनी थी। एक और एफर्ट शानदार, लेकिन फिर भी आएगा 4। मैं ऐसा हूँ नजारा, जिस भी गली से जाऊं भीड़ लग जाए, मेरे घर का पता तो यहाँ बच्चा बच्चा जानता। Bad luck if you wanna take me granted, don't touch मेरा current high voltage। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी वहां पे जगह दी थी, अच्छा अनुमान लगाया, क्या कट किया। पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल आगे से गेंद निकल गई, डीप के लिए मौका था नहीं। और इस बार ऑन साइड की तरफ बहुत दूर 6 रन। वो मेरा बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्री एंड सिक्सेस अब तो डिसाइड कर लिया है। ओवर यहां पे समाप्त, 63 एक विकेट के नुकसान पे सीएमए बुल्स। बहुत सारे रन है, खैर अभी तो बोर्ड पे सिर्फ एक विकेट का नुकसान। ड्राइव किया कवर्स में हल्के हाथों से, वहां पे भापिया जैन कप्तान एक सिंगल चुराएंगे, पहुंचेंगे नॉन स्ट्राइक रेंट पर। और अर्षित पारी की शुरुआत करने आए थे, अच्छे रंग में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे, और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर उनको रखने की कोशिश के हाथ में। ये कॉन्टेस्ट मजेदार है। जी हाँ, चलिए इस बार बहुत अच्छा कलाइयां ले गए सेल्कॉर गैजेट्स की तरह। सेल्कॉर गैजेट्स आप सब जानते हैं पंजाब के सबसे बेहतरीन गैजेट्स हैं, और रमन टेक्सटाइल्स, टाटा पावर, टाटा पावर हो गए हमारे, शर्मन जैन स्वीट्स, मूनार्क। फिर से हल्के हाथ से इस बार निकल गई गेंद जद से बाहर। कप्तान मिस्टर जैन के, इसका मतलब एक सिंगल मिल जाएगा। काफी लंबा दूरी गैप है वहां पे, जब तक साहिल गेंद तक पहुंचते एक एक दो दो रन बीच में बड़े बड़े स्ट्रोक्स भी देखने को मिले। कितना हद तक रोक सकते हैं अपने मुंह के गेंदबाजों से, कितना काम ले सकते हैं यहाँ, ये एक सवाल जरूर हो गया है। रणनीति क्या कहती है। इस बार अच्छा गेंद, अच्छा खेले, वहां पे कोई रन नहीं। और सेल्कॉर गैजेट्स की मैं बात करूं, पूरे इंडिया के सबसे बेहतरीन गैजेट्स में से एक है। मैं तो कहूंगा पूरे इंडिया के सबसे बेहतरीन गैजेट्स हैं सेल्कॉर गैजेट्स। हमारे आरजेपीएल के टाइटल स्पॉन्सर हैं सेल्कॉर गैजेट्स। और मैं तो चाहता हूँ कि गैजेट में भी यहाँ से ले जाऊँ, वो एक शानदार याददाश्त में भी शुमार रहेगा आपके यादों में। फिलहाल मिस्टर जैन सीधा बल्ला, कलाइयाँ थोड़ी सी मोड़ी, कोई भी जल्दबाजी नहीं, पूरे इत्मीनान के साथ अच्छी रिस्क कैलकुलेटिंग यहाँ पे लिए, ज्यादा जोखिम उठाए नहीं, खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा है। पहले एक मौका जरूर उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद से फिर कोई वापसी का संकेत दिया नहीं अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा। जी हाँ, फिलहाल विश्रुत
अच्छा गेंद, फिर से डॉट यहां पे आता हुआ। ये एक ऐसा मुकाबला है सर, मैं आपको बता दूं फिलहाल ये मुकाबला ऑन है। हम शुरू से बात कर रहे हैं कि पावरप्ले का इस्तेमाल अब करेंगे बैटिंग साइड। अंपायर ने इशारा किया। अब कितनी गेंदें कितने रन? 24 गेंदें 37। तो 24 गेंदें 37 रन ये मुकाबला अभी है। इस पारी के बाद हम गिफ्ट देना शुरू करेंगे। करतार बेकरी और जेनसन्स एक्सक्लूसिव की तरफ से बहुत शानदार लवली गिफ्ट हमें मिले हैं। और इस बार ये गिफ्ट किसी खास कोर्ट में जाने वाला है। वेल, प्रतीक के हाथ में गेंद। पावर प्ले का ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ रन्स बचाने होंगे। सीएमए बुल्स ने पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, किफायती बहुत रहे थे, ज्यादा रन दिए नहीं थे, लगातार अंतराल पे विकेट छटकाए इस बड़े मुकाबले में। इस वजह से वो हमेशा आगे की तरफ ही रहे गोयल नाइट राइडर्स। और उड़ाया, बहुत दूर जाएगी गेंद। 6 रन के लिए पमेरा का छक्का आता हुआ। फिर से इस बार क्लासिकल अंदाज में फील्डर ढूंढ बैठे। दूसरा झटका और राहुल वहां पे तैयार है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं धैर्वी? CMA Bulls. सीएमए बुल्स में आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? पापा. कौन है आपके पापा? नाम बताओ ना। Sunny. सनी। मैं गिफ्ट कब दूंगा पहले आप मुझे बताओगे कैमरे में देख के। मम्मी और पापा में से अच्छा कौन है? दोनों अच्छे हैं. हाँ, बड़ा सिखा के भेजा है, बड़ा सिखा के भेजा है। नहीं, सच बोलो, अच्छा कौन? ज्यादा ज्यादा अच्छा। दोनों ही ज्यादा अच्छे हैं. दिस इज परफेक्ट ट्रेनिंग फिलहाल। अच्छा गेंद, डॉट गेंद आ जाएगा। अच्छा, आपको ज्यादा प्यार कौन करता है? दोनों ही करते बाप रे, ये ताला नहीं खुलने वाला सीरियसली। ये जेनसन्स एक्सक्लूसिव की तरफ से हम धैर्वी को एक गिफ्ट दे रहे हैं। धैर्वी लीजिए। हैं. और एक बार दोबारा बोलिए क्या चाहिए आपको। ये देखिए आ गया, क्या बोलेंगे आप? ओ बाहरी खिलाड़ा, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई गेंद। क्या रोक पाने में रहेंगे कामयाब? बाउंड्री तो नहीं हुई, क्या रन बचाए? 1 ही रन के लिए दौड़े थे वहां पे। दूसरे रन की गुंजाइश थी नहीं। गोपू 10 नंबर की जर्सी में और भैरवी ने 10-2 का पहाड़ा बड़ा अच्छे से पढ़ा था। कौन ज्यादा प्यार करता है? दोनों। सबसे ज्यादा कौन? दोनों। और इनको ये दूसरी बार ये गिफ्ट मिला है। क्या बात है। फिलहाल जब भी घोप आते हैं तो कुछ डेफिनेटली बहुत ज्यादा रोमांचक मुकाबला हो जाता है। चलिए प्रतीक, ये देखिए आज अच्छा गेंद यहां पे फिर से होता हुआ। अब मैं आपको बताऊं 18 गेंदें बची हैं, 24 रन। 18 गेंदें 24 रन। लिटरली सर यहां पे इस ओवर ने मुकाबले को थोड़ा सा बदल दिया है। गेंदबाजी के लिए ओ अच्छा गेंद, बिल्कुल गुड लेंथ स्पॉट पर, कमर की ऊंचाई से सीने तक कुछ नहीं थी वहां पे। अच्छा फुटवर्क भी दिखाया गोपू ने।
छक्के भी जड़े, इन्होंने आते ही ज़्यादा परेशान किया नहीं, मोमेंटम के नीचे जाने दिया नहीं और खूब। रन गति को अभी भी तेज़ बना के रखे हुए हैं दूसरी गेंद के साथ अभिषेक। जी हाँ, गोप जब भी आते हैं कमाल करते हैं माधव। चलिए अगला गेंद, ये लीजिए, इस बार क्या हवा में है गेंद। अरे गोप की किस्मत शानदार है माधव, क्या कहेंगे आप, जबरदस्त यहाँ पे मौका था। एब्सोल्युटली, यहाँ पे अच्छी किस्मत लिखवा के आए हैं, ये कैच बनता था और 4 हाथों से दौड़ रहे थे, ग्लव्स भी थे उनके पास, तो अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे हाथ में ठंड लगी है, चोट लगी है। पकड़ा जाना चाहिए था, नाजुक मौका था और अभिषेक ने क्रिएट तो की थी अपॉर्चुनिटी। मौका हाथ तो आया लेकिन मुंह लगा नहीं यहाँ पे। और सीधा बल्ला, कवर्स में प्रतिकार तो किया लेकिन पहुंच गए थे तब तक बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज में। सर बात यही है ना कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने सेल्कॉर गैजेट्स की। इंडिया के सबसे बेहतरीन गैजेट्स हैं सेल्कॉर, टाटा पावर, रमन टेक्सटाइल्स जो हमारे को स्पॉन्सर्स हैं, जेनसन्स एक्सक्लूसिव और करतार बेकरी की तरफ से आपको शानदार गिफ्ट है, मूनार की शानदार कैप है, स्वीट टच हमारा टॉस कॉइन स्पॉन्सर है, सीएम वैली। चलिए गेंद हम देख लेते हैं। गोपू के रेंज में गेंद यहाँ पे और गोपू ने भेजा मैदान के बाहर, 6 रन माधव, क्या कहेंगे आप। गेंद था और गोपू कहाँ बख्शने वाले थे उसको। चेंज ऑफ पेस, इस बार बल्ला तो फिर से चलाया, लंबा पैर स्ट्राइक फॉरवर्ड, बल्ले से कोई भी मुलाकात वहां पे नहीं। अच्छी वापसी वहां पे अभिषेक गुप्ता के द्वारा। क्या 125-30 का स्कोर होता तो बहुत मजा आने वाला था इस रन चेज में। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी यहाँ पे, अगर मैं बात करूं नाइट राइडर्स ने, लेकिन अभी अभी यहाँ पे मौका बना सकते थे, लेकिन वो तो 2-4 बाउंड्रीज यहाँ पे आई। फिलहाल ये गेंद, लीजिए, फिर से फटा है बॉलर का बिल, ढूंढू जस्ट 6 रन के लिए। की गेंद में गति नहीं थी और अपने आप को क्या शानदार तरीके से पोजीशन किया और ताकत भरपूर, जो कि डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। अब सिर्फ 10 रन की जरूरत, 2 स्ट्रोक्स अवे। और अच्छा गेंद इस बार डाल बैठे प्रतीक, अच्छा छेड़ा और सेकंड पर लग जाती तो गोपू जा सकते थे बाहर, लेकिन आज अलग ही किस्मत लेकर आए हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड से अब पहुंचेंगे स्ट्राइक एंड पर, अब उनके पास है स्ट्राइक और ढूंढू जस्ट फिर होने वाला है। बिल्कुल, आज किस्मत के सभी घोड़ों पे सवार है वो। फिलहाल गोपू सामने है विश्रुत। मजाक से हटके सर ये बहुत जबरदस्त मुकाबला रहा है। फिलहाल ये गेंद, इस बार भी बढ़िया खेला, 1 रन यहां पे आ जाएगा, क्या 2 आएंगे या नहीं। देखिए जब भी गोपू खेलता है ना, मुझे गुलमाल पिक्चर की याद आती है और इसीलिए मेरा एक्सेंट वैसा हो जाता है। विश्रुत बल्ला लगा है, फाइन लेग का फील्डर थोड़ा सा दौड़ भाग करेंगे लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगे। अच्छी क्रिकेटिंग स्पिरिट्स के साथ ये मुकाबले हुए हैं। मुकाबला जरूर हाथ से फिसला है लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पे बरकरार है और यही तो मजा है इस आरजेपीएल प्रीमियर लीग का। मैं गोपू से पूछना चाहूंगा फिलहाल इस गेंद के बाद, इस बार जबरदस्त गेंद, गोपू की किस्मत इस समय काम नहीं है और वापस जाना पड़ेगा माधव, विकेट यहां पे आता हुआ।
और हवा में इस बार मोड़ा जरूर है, वहां पे रिंकू ने अच्छा टाइम किया, पीछे फील्डर मौजूद है और 98 हो गया है स्कोर। अब चाहिए यहां से सिर्फ 6 रन, जस्ट 1 स्ट्रोक अवे। और सामने है स्ट्राइक पे इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज, कुछ हुआ है, कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। वहाँ पे अजय ने स्ट्राइक एंड पर एक मात्र छक्का और आगे बढ़ाएंगे इस टूर्नामेंट में। टॉप 6 की ये लड़ाई आज के लिए जाएंगे 3 मुकाबले, कल होंगे 3 मुकाबले और उसके बाद 28 जनवरी का दिन होगा एलिमिनेटर और फाइनल्स का। और आया है, हवाई यात्रा पे भेजा तो जरूर है, पीछे फील्डर, मौका है नहीं, छिटक गया एक और कैच ड्रॉप। 4 तो खैर नहीं होंगे लेकिन 2 रन दौड़कर यहाँ पे पूरे किए। मुश्किलात आपको नजर आती हुई। अब 4 रन चाहिए कृष्णा, 4 रन, जी हाँ, तो 4 रनों की दरकार यहाँ पे अभी है। और तो चलिए अब 4 रन यहां से चाहिए सीएमए बुल्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जिस तरीके से हमारा ये आरजेपीएल रहा है, आरजेपीएल सीजन 5, सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5 हमेशा डिफरेंट लेके आता है वाइब। कैसे करें इसको डिस्क्राइब? चलिए, सेल्कॉर गैजेट्स इंडिया के सबसे बेहतरीन गैजेट्स में से एक है। रमन टेक्सटाइल्स आप सब जानते हैं सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल्स हैं। चाहे अगर हम बात करें फोमेरा की, लड्डू ग्रुप, टाटा पावर, सीएम वैली, मूनार्क, चतली ग्रुप और ये जीआरडी क्रिकेट एकेडमी का एक ग्राउंड शानदार। चार चाहिए थे और ये खत्म करेंगे छक्के के साथ। एफर्ट देखिए आप, ओ माय गॉड व्हाट एन एफर्ट। बुल्स जीतते हैं लेकिन बड़ा अच्छे लड़े वहां पे। बहुत बहुत बधाइयां यार, पुलकित थोड़ा बनाओ माहौल यार, कम ऑन।